दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? माँ ने कहा, पहले जाकर नहा लो, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर सोहन रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। माँ गुस्सा होते हुए बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीर दास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीर दास बोला, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा दुखी होते हुई बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीर दास बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोहन बोला, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। पिता बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 6 बजे जगा देती है। सोहन खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए और बोले, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका ने कहा, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया हो तो तुझे पता होगा।
माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका ने सोहन से कहा, बेटा जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए और गुस्से में बोले, नालायक, क्या तू यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन दुखी होते हुए बोला, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार। फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसलिए तो हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन अपने पिता को देखते ही बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। पिता बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना खाने को बोला, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा बोली, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास बोले, सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया और कहा, बेटा अब तो जो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। सोहन बोला, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं उजड़े हुए खेत पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 6 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। और 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों से ही बनी हुई एक शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि 5 भाई और द्रौपदी चारों तरफ खड़े थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षणोपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं,
लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? ये सुन पितामह की आंखों से आंसू आ गए। कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी क्षीण पड़ गए थे, इसलिए उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। दोस्तों, तभी से ये कहावत कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले एक ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आस-पास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम खुद हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं। और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई क्या सोचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।